ओम शांति। आज 28 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। क्या बेहद बाप के पास आए हो सुख घनेरे प्राप्त करने के लिए? तुम बच्चे गाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। इस समय निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। ऐसे सुख घनेरे प्राप्त करने के लिए तुम्हें बाबा से सच्ची प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे। आप बच्चे अमर लोक में चलने की तैयारी कर रहे हो। बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है। बाबा कहते ये स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी है। बाबा आए हैं स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते तुम मेरे हो। ब्रह्मा बाबा भी कहते बाबा मैं आपका हूँ। ऐसे निश्चय बुद्धि बनने से स्वर्ग की बादशाही प्राप्त होती है। जो अभी ब्राह्मण बनेंगे वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। ड्रामा उनसे पुरुषार्थ ज़रूर कराएगा। पहले सच्चे और पक्के ब्राह्मण बनना है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस समय जब बाबा से मिलते हो तो बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, माम एकम याद करो। इस समय तुम बच्चे बाप के मददगार बने हो। तन मन धन से बाबा के यज्ञ की संभाल करते हो। ये शिव बाबा द्वारा रचा हुआ यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल के लिए ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण ही अपना तन मन धन यज्ञ में कुर्बान करते हैं। फिर ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा हमारे पिता हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जब ज्ञान दिया तो जगत अम्बा ये छोटी माँ ठहरी। ये 2 माँ का राज जो ब्राह्मण बने हैं वो ही जानते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर ज़रूर चलना है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर ज़रूर चलना है। क्वेश्चन है तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम अमर लोक में चलने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाबा के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। गीत है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? 2 माताओं की। एक तो बाप की महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। निराकार की भी ऐसी महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। क्योंकि पिता है तो माता ज़रूर होगी। जानते हो परम पिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता ज़रूर चाहिए। बाप को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती शिवरात्रि गाई जाती है। ज़रूर परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं। किस लिए? नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है। वो अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं। तो उनको बच्चे भी मात पिता कहेंगे। सभी तो नहीं कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, क्योंकि ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को हैं ढेर बच्चे, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश
निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, ब्रह्मा मुख से जिन्होंने ज्ञान सुना, बच्चे बने, वो बन गए ब्रह्मा मुख वंशावली। उस माँ बाप की होती कुक की पैदाइश, वो ये महिमा कर नहीं सकते। ये महिमा है बेहद के माँ बाप की। तुम मात पिता हम बालक तेरे, आपने आकर हमें अपना बनाया, बस आपसे हमें स्वर्ग के 21 जन्म सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हो गए। ब्रह्मा की मुख वंशावली जगत अम्बा सरस्वती बनती है। भारत में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर जगत अम्बा जगत पिता चाहिए। उनके मुख द्वारा तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुम्हें शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। जिसमें प्रवेश हुआ, जिसको माँ कहा जाता, माँ से वर्षा नहीं मिलता, वो हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया, जरूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं, दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। सतयुग में है सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में है कुछ कम, 2 कला कम कहेंगे। द्वापर कलयुग में उससे कम पैदा होता जाता। अब इस चक्र को फिरना है। बच्चे जानते बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको ज़रूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, कहते तुम मेरे हो। बड़ी दिल को छूने वाली बात शिव बाबा कहते हैं, तुम मेरे हो। ये भी कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ। आप भी दिल से कहेंगे बाबा मैं आपका हूँ। तो ब्रह्मा वल्द शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बताते। ये व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बनते हो। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। ब्रह्मा ही जो व्यक्त है वो फिर अव्यक्त बनता है। परम पिता परमात्मा विश्व का रचयिता है। पहले पहले रचता है स्वर्ग। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए। अभी हम नरक में हैं। वर्षा ज़रूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। बाबा कहते अभी मैं रच रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उसकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसकी संभाल ब्राह्मण कर सकते हैं। तो ये हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुक वंशावली ब्राह्मण। ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली। पहले ज़रूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से आए? शूद्र वर्ण यहाँ पर है। तुम बच्चों को ब्राह्मण वर्ण में लाया। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। ये वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए है और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का ये 1 जन्म या 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले शरीर छोड़ चले जाते हैं फिर आकर ज्ञान ले जाते हैं। छोटेपन में ही कोई ज्ञान सुनते सुनते चले जाते, फिर नेक्स्ट बर्थ में भी उन्हें ज्ञान मिलता है। तो बाबा समझाते बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है, अंडरलाइन करेंगे, पवित्र जरूर बनना है। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब तुम महा दुख में आ गए। सारे भारत का क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में धनवान बहुत हैं। देखो एक आया था, भले करोड़पति था, परंतु टांग बाह नहीं चलती थी, तो दुख हुआ ना। दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर दुख धाम कहेंगे। सत्युग में एक भी दुखी नहीं होता। भारत सुखधाम था। किसने स्वर्ग को रचा? बाप ने रचा। हम बच्चे हकदार हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में ज़रूर थे। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के, 3000 वर्ष उससे आगे, तो अब गीता सुनाने आया है। बरोबर देवता धर्म भी प्रायलोप हो गया। तुम हो पांडव जिनका सहायक गीता का भगवान है। तुम हो पांडव जिनका सहायक स्वयं गीता का भगवान है। वो है निराकार।
शास्त्रों में है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में है शिवरात्रि, शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि क्यों कहते हैं? अभी बेहद की रात्रि, घोर अंधियारा है। बाबा कहते मैं आता हूँ बेहद की रात के समय, अब दिन होने वाला है। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों सदृश्य नहीं होता। श्री कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग नर्क किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पे चलते हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। सतयुग के मालिक हैं तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा, तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है, जो आकर बेहद बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। बाबा से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तुम पतित बनते आए, इसीलिए दुखी हुए हो। स्वर्ग में बहुत सुखी थे। ये भारत जो कोड़ी मिसल है, फिर हीरे मिसल बनेगा। ये एक ही बाप है जो कहते मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुम्हें अमृत पीना है तो विष पीना छोड़ना है। ज्ञान अमृत पीना है तो विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर, ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुम्हें मिलती है। जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं, वो कहते बाबा विष छोड़ना बड़ी मुसीबत है। अरे तुम 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए क्या तुम ये नहीं छोड़ सकते हो? भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है। बेहद का सुख बेहद बाप से मिलता है। बाबा कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को कोई भी नहीं पाते। वापस घर में कोई जा नहीं सकते। अगर बाप के घर का रास्ता जानते तो वहाँ आवे जावे ना। सभी को पुनर्जन्म लेना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तो है झूठी माया, झूठी काया। जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर शास्त्र निकलते, जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना है, वृद्धि होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते हैं। उनको अपने धर्म का पता ही नहीं। अब तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। कृष्ण की आत्मा भी अब पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया। ये चित्र आदि जो भी हैं सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सदगति होनी है। सतयुग में थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। उनको शांति और सुख मिलेगा। अब तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए। जिनका पार्ट है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं। जिनका पार्ट है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो कल्प पहले आए होंगे वही अब आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ जरूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। पारस बुद्धि होते सतयुग में, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि हैं। अब तुम पांडव सेना हो, बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो। पांडव सेना हो, बाबा की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो। तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो, अमरलोक जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं अपने ही विनाश के लिए। तुम हो अहिंसक, वह सब है हिंसक। हिंसक आपस में लड़के खत्म होते हैं, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई तो बाप का बनकर फिर फारकते दे देते।
बाबा कहते अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है, सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी बनना है, मेहनत की बात है। भले वो बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं, सो तो सुनते आए, सुनते सुनते नरकवासी होते गए, कलाएं कम होती गई। भले कहते हैं पति ही ईश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं, कला कम होती जाती। सृष्टि को सतो प्रधान भी बनना था तो तमो प्रधान भी बनना ही है। इस समय तमो प्रधान है, फिर भी सतो प्रधान बनना है। बाप आत्माओं से बात करते, मीठे बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब देही अभिमानी भव, माम एकम याद करो, केवल एक बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है। साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए एक जन्म में बाप का बन पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पे बैठना है, श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान है सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। स्लोगन है संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। मातेश्वरी जी के महावाक्य। मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, सृष्टि की आदि कैसे हुई? वो तो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से हुई। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं। बौद्धी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं। मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई। और भारतवासी अपने धर्म से आदि समझते हैं। पर दिखाते हैं सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए हैं। शुरू में पहले पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया, फिर ऐसे दिखाते हैं पहले हवा थी, फिर उनसे श्वास बनाया गया, फिर लंग्स बनी, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब यह है मनुष्य की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में कैसे उत्पत्ति कैसे हुई, सारी ही उत्पत्ति कैसे हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि परमात्मा द्वारा हुई। देखो गीता में है, भगवान उवाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ। अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि की आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों रूप रचे। फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई। ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं। और मुस्लिम में
फिर दादा आदम बीबी कहते हैं, अब वास्तव में यथार्थ बात ये है, इस राज को जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए। जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा। ये सिर्फ भाषा का फर्क है। आज हम अभ्यास करेंगे चलते फिरते, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझे परम सतगुरु ने दिव्य वरदान दिया है, पवित्र बनो, योगी बनो। इस महामंत्र से मुझे सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं, भरपूर हूं। सतगुरु ने इस दिव्य मंत्र के द्वारा मुझे दिव्य शक्तियां दी हैं। परम सतगुरु की दृष्टि से अनुभव करें, मैं भरपूर हूं, संपन्न हूं। सर्व प्राप्तियां, परमात्मा शक्तियां पल पल बढ़ती जा रही हैं। परम सतगुरु ने इस महामंत्र के द्वारा मेरा तीसरा नेत्र खोला है। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।